हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, बल्कि वो अकेला है जो इसके इमॉर्टल वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था। लेकिन वो फिर लैब तबाह करके वहाँ से भाग निकला और इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और वो पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है, वो जितनी बार चाहे उसे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर जीनस कहता है कि मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं थे। यहाँ वो साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास उसका लिमिटर होता है, तो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर क्रीचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता है। इस समय हम गारो को देखते हैं जो कि किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा था और इस फाइट का एनिमेशन काफ़ी अच्छा है गाइस। वो दोनों गारों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और इंसेक्ट गॉड गारों को मुक्का मार के बिजली की तारों की तरफ फेंक देता है, जिससे उसे झटका लगता है। लेकिन वो वापस इन दोनों की तरफ अटैक करने आता है। जीनस आगे कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करा कि वो लिमिटर को ही तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। ज़ोंबी मैन पूछता है कि लिमिटर हटना इतना शक्तिशाली बनने के बाद उसका कोई नुकसान नहीं है क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी शक्ति के बदले उसने अपना गंजापन और अकेलापन सहा। उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक ही पंच में हरा दिया था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को ये बातें फालतू लगती है। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज़्यादा पावर हैं, जिस पर जीनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से और कुछ म्यूटेशन से बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका लिमिटर हट गया है, बस एक प्रजाति बदल जाती है। वो समुंदर वाला क्रिएचर, वो एलियन भी एक तरह का मॉन्स्टर ही था, लेकिन ये जन्म ले होने के साथ ही ऐसे हैं। इसीलिए वो इंटेलिजेंट थे। हीरोज़ के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या किसी दूसरे तरीके से वो पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो अलग था। वो जन्म के साथ ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था। लेकिन उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो सबसे पावरफुल बन गया। उसके सामने बाकी लोगों की पावर भी कुछ भी नहीं। और यही सोचकर जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी एक हीरो है, तुम उससे कभी ना कभी ज़रूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। तो जीनस बताता है कि एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। और इधर गारो सोच रहा था कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रांग नहीं हैं। वह इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। रिपर कहता है कि अब तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे मूव्स को देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। लेकिन तभी वहाँ पे टेरियो को एक कीचड़ वाला मॉन्स्टर पकड़ के ले आता है, जिसका नाम जेलीफिश होता है, जिसे गारो ने एक बारी मारा भी था। गारो चिल्लाते हुए कहता है कि उस बच्चे का इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं है। तभी रिपर पीछे उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है। इंसेक्ट भी इस पर जोरदार मुक्का मारता है और रिपर बार बार उसे कट करने लग जाता है। इंसेक्ट को रोकते हुए उसे कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रिपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब तो मैंने इसे मार दिया है और ये ऑलरेडी मर चुका है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर टेरियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनोस किंग के साथ गेम खेलते हुए वो देख रहा था, जिसमें वो जीत जाता है। जेनस कहता है कि उसे तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आया है। शायद वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि मास्टर साइतामा और किंग की तरह गेम्स को खेल पाए। उसे और मेहनत करनी होगी। किंग कहता है कि साइतामा को गए हुए बहुत देर हो चुकी है। गारो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। हो सकता है वो किसी और मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया हो। जेनस कहता है कि ऐसा होगा तो साइतामा पूरे ठिकाने को तबाह करके ही वापस आएंगे। किंग कहता है कि
कहीं वो किसी जाल में तो फंस नहीं गए। तभी साइतामा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया? साइतामा बोलता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर हो। वो किंग और दोनों बुड्ढों की बात कर रहा होता है। जेनोस पूछता है कि साइतामा के ऊपर ये ब्लड किसका है? तो साइमा बताता है कि वापस आते हुए एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। वो एक मामूली सा मॉन्स्टर था जो कि इसी एरिया में मिलते रहते हैं। वैसे दिक्कत वाली बात तो कुछ और है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। साइतामा यहाँ से गया था तब वो कितना एक्साइटेड था, लेकिन ये हाल किसने किया? साइतामा बताता है कि असल में आज उसने अपना वॉलेट खो दिया जिसमें करीब 3,500 रुपये थे। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा सामना गारों से हो गया। जो सुन साइतामा चिल्लाने लगता है कि अब मुझे याद आ गया, एक मुफ्तखोर वहाँ से खाना खाकर भाग गया था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी भी उस रेस्टोरेंट में भूल आया। तभी फुबुकी वहाँ आती है और उस पत्ता गोभी को आई थी जिसे साइतामा भूल गया था। साइतामा कहता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मज़ा नहीं आता। फुबुकी साइतामा पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बिल उसे पकड़ाकर रेस्टोरेंट से भाग गया था और इस बार भी उसने फुबुकी की बात पूरी नहीं सुनी थी। अब जेनस सोचता है कि फुबुकी बार-बार यहाँ उनके पास क्यों आती है? क्या वो भी मास्टर साइतामा की स्टूडेंट बननी चाहती है? तब जेनस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। जेनस अभी लड़ने की हालत में नहीं है। दोनों बूढ़े भी घायल हो चुके हैं। फुबुकी डीमन लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से मास्टर साइतामा मानसिक संतुलन में जा चुके हैं। तो सिर्फ एक ही है जो लड़ सकता है, वो है किंग। किंग को जेनस कहता है कि दरवाजे पर दुश्मन है, जाके उसे हरा दो। जो सुन किंग के पसीने छूट जाते हैं। जेनस धक्का देकर उसे बाहर भेजने लगता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद किंग दरवाज़ा खोलकर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि कोई तुमसे मिलने आया है। वो डॉक्टर कुसोने था जो कि जेनस के डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनकर यहाँ आया था, यह देखने कि वो ठीक तो है। वो यहाँ पहली बार साइतामा से भी मिलता है। साइतामा कहता है कि वो अपने जूते बाहर निकाल कर आए। किसनो बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था लेकिन वो अब जेनेस के साथ है। किसनो अपनी कहानी बता रहा होता है लेकिन साइतामा बीच में बोलता है कि वो तुम्हें लेने आया है क्या जिनोस? वैसे भी यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है तो जल्दी से गुड बाय बोलो। किसनो कहता है कि वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया बल्कि साइतामा के लिए कुछ लेके आया है। वो उसके लिए काफ़ी महंगा मीट गिफ्ट में लाया था जिसे देख साइतामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और किसनो को कहता है कि वो जब चाहे यहाँ पे आ सकता है। और फुबुकी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि इसे पटाना इतना आसान है और वो इतने दिनों से इसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए पापड़ बेल रही थी। साइतामा कहता है कि वो इस मीट को हॉटपॉट में ही डाल देगा और बाकी लोगों से कहता है, अरे भाई अपने घर जाओ, ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, निकलो यहाँ से। इधर रीपर और इंसेक्ट गॉड गैरो गैरो को बताते हैं कि गैरो उनके टेस्ट में फेल हो गया तो उन्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा। गैरो गैरो पूछता है कि पक्का ना तुमने उसे मार दिया है? रिपर कहता है कि उसने डबल चेक तो नहीं किया पर वो ज़रूर मर गया है और इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो हम इसे अपने साथ ले आए हैं। मैं आराम से इसे मारूंगा। गैरो गैरो कहता है कि टाइम पास करना बंद करो। हीरोज़ को जल्द ही से ये ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा और क्लास एस हीरोज़ यहाँ आने के लिए निकल पड़ेंगे। तो सबसे पहले युद्ध की तैयारी करो। हम बाकी मॉन्स्टर को भी देखते हैं। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरिची वाली बात सच है तो वो किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। और इधर डस भी अपने गुलामों को कहती है कि तुम्हें एक ना एक मॉन्स्टर को तो मारना ही है। और यहाँ पे हम और भी मॉन्स्टर को देखते हैं और एक बिल्ली वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो पूरी पूरी प्रिजनर्स का इंतजार कर रहा होता है। खैर रिपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में डाल देता है जिसके अंदर पहले से एक बच्चा मौजूद था जिसका नाम वागामा होता है और ये वही अमीर आदमी का बच्चा होता है जिसे ढूंढने के लिए हीरोज़ आने वाले हैं। वागामा को यकीन था कि हीरो जल्दी आकर उसे बचा लेंगे। जेलीफिश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरोज़ बहुत पावरफुल हैं। मेटल बैट अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी है और हीरोज़ के पास टैर्नेडो और ब्लास्ट भी है और हाकिंग भी। उसके सामने तो तुम लोग टिक ही नहीं पाओगे। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि वो इन हीरोज़ को ख़त्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो हीरोज से कई ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारे टॉम मॉन्स्टर तो थ्रेट लेवल ड्रैगन है जो गॉड की तरह, जिनके सामने इंसान भी कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो गैस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।